बंधुओं, कहना मैं चाह रहा हूं कि मैं भारत में रह करके देखता हूं कि सारा विश्व भारत के जैसा है। उनमें भी वही क्रियाकलाप है, उनमें भी वही भावनाएं हैं, उनमें भी वही मन है। जहां पर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार काम कर रहे होते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, छल, दम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, गिलानी, इस तरह के अनेक प्रकार के विकार जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं विश्व भारती। विश्व को हम देख रहे हैं और भारत की दृष्टि से। तो विश्व संसार में अपने विचार, कोई भी व्यक्ति कुछ लिखता है, कुछ बोलता है, जहां भी कोई प्रवचन करता है, कथा करता है, भाषण करता है, क्या करता है? अपने विचारों को व्यक्त करता है। उसके जो विचार हैं उन विचारों को वो प्रस्तुत करता है। तो बंधुओं, यहां मैं अपने विचार जो मैंने जाना है, समझा है, पढ़ा है, देखा है, तो अपने ढंग से मैं यहां पर व्यक्त करता हूं। मैं विश्व को आप एक घर के मालिक हैं। घर, आपके पिताजी 2 या 4 भाई रहे हों, अलग अलग हो गए, 4 घर बन गए। उनके पिताजी आगे, आपके और संतानें आएंगी, 2 के 4, 4 के 6, ऐसे बंटवारा होते होते एक परिवार के गांव बन जाते हैं। एक ही समुदाय के बहुत सारे गांव हो जाते हैं। बंधुओं, मैं कहना यह चाहता हूं कि कभी परमात्मा तो एक है, जिसको भगवान कहते हैं। अनन्य भाषाओं में, अनन्य देशों में अनेकों नाम से उसको संबोधित किया जाता है। एक ही देश में कई नामों से संबोधित करते हो। उस परमात्मा का तो सृष्टि में वही क्रम होगा। परमात्मा तो एक ही है, संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक एक ही है। कितने भी संसार हो, कितने भी ब्रह्मांड हो, फिर भी वह ब्रह्मांडों का नायक एक ही है। तो वह परमात्मा एक है, तो कभी न कभी ये संपूर्ण सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई है। आज विश्व में जितने देश दिखाई देते हैं, मैं नहीं कह सकता 200 है, 200 से ज्यादा है लगभग। प्रत्येक देश अपने में पूरा होना चाहिए, पूरा अपना स्वाभिमानी होना चाहिए, पूरा गौरवान्वित होना चाहिए। सबको अपने देश पर मान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। पर मैं बंधु विश्व बंधुत्व की भावना से, इस विश्व भारती कह के, इस विश्व को भारत की दृष्टि से देख रहा हूं। तो भारती कहीं एक किताब में हमने पढ़ा था, शायद भगवान राम और लक्ष्मण की वार्ता है। जब जंगल में जाते हैं, सबरी जहां पर मिली है वहां पर पहले निषाद मिले हैं, ऐसे और भी वन में निवास करने वाले।
बहुत सारे मानवों से उनकी भेंट होती है, तो लक्ष्मण जी उस समय पर कुछ ऐसी बात करते हैं जो उनके लिए कुछ हीनता की होती है। किसी ने लिखा है, राम जी ने उनको समझाया, भैया गुह निषाद सबरी आश्रम के, आखिर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। बंधु, ये जितने भी लोग हैं हमारे साथ रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, वन में रह रहे हैं, भील भील नहीं बज रहा, ये भी तो प्राणी है, मानव है, इनमें भी मन है, बुद्धि है, भाव है, चित्त है। भाषा हमारी जैसी नहीं है, वाणी हमारी जैसी नहीं है, अपनी भाषा में बोलते हैं, अपनी तरह की वाणी बोलते हैं, परंतु इनमें भी मन तो हमारे जैसा है, भाव भी है, चित्त भी है, सब कुछ शारीरिक क्रिया है इनकी हमारे जैसी है। बंधुओं, कहना मैं चाह रहा हूं कि मैं भारत में रह करके देखता हूं कि सारे भारत, सारा विश्व भारत के जैसा है। उनमें भी वही क्रियाकलाप है, उनमें भी वही भावना है, उनमें भी वही मन है, जहां पर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार काम कर रहे होते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, छल, दम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, गिलानी, इस तरह के अनेक प्रकार के विकार, सत्य, दम, दया, पुरुषार्थ, परोकाम, प्रेम, परमार्थी इत्यादि, यानी गुण और विकार और सविकार और विकार, निर्विकार, संपूर्ण ब्रह्मांड द्वैत से बना है। तो हर एक प्रत्येक देश में सभी प्रकार के मानव होंगे, सभी प्रकार के, जैसे मेरे देश में हैं, जैसे मेरे भारत में हैं, जैसे हम लोग हैं। संपूर्ण विश्व में एक ही परमात्मा के सब सृष्टि है, अनेक अनेक क्षेत्रों में, अनेक अनेक देशों में बट गया, विभाजन हो गया, स्वाभाविक है, नहीं रोक पाएंगे आप। परिवार में लोग होते हैं, परिवार के लोगों का भी बच्चे होते हैं, 2 हो गए, 4 हो गए, बड़े हो गए, वो कहीं चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वहां भी विभाजन हो जाता है। लेकिन विभाजन हो वो ठीक, पर वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। विरोध नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां कहना यह चाह रहा हूं कि सारा विश्व हमारा है। हमारे तो शास्त्रों ने पहले ही कह दिया था, वसुधैव कुटुंबकम। अयम मया परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चर्ता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो मैं उस बंधुत्व की भावना से संपूर्ण विश्व को देख रहा हूं और संपूर्ण विश्व का चिंतन कर रहा हूं, और विश्व के क्रियाकलापों को अपनी दृष्टि से देखते हुए मैं यहां पर अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम दिया गया है विश्व भारती। विश्व में क्या हो रहा है, मेरी दृष्टि से क्या हो रहा है, मैं इस बात को यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। बंधुओं, वर्तमान में विश्व तो मैं नहीं कह सकता, वैज्ञानिक लोग अपने ढंग से कह सकते, कोई करोड़ वर्ष, 2 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, पर मैं अभी विश्व को देख रहा हूं वर्तमान कब से आया है। कुछ गाथाएं हमने सुनी है, कुछ ऐसे
साक्ष्य भी मिलते हैं 2, 5, 10,000 वर्ष के। तो विश्व अनेक भागों में, अनेक देशों में विभाजित हुआ और देशों के साथ में वहां पर संस्कृतियां, सभ्यताएं, वहां की परंपराएं सब अपने अपने ढंग से बन गई। जो जो जहां जैसे बस गए, वो जलवायु के अनुसार भी रहा होगा। तो बंधुओं, ये मैं अपनी चर्चा आगे चालू रखूंगा। जय विश्व बंधु।